एसईओ में उसमें क्या होना चाहिए, कंटेंट का स्ट्रक्चर। यूजुअली जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस हैं वो एफ शेप रीडिंग पैटर्न के अंदर, थोड़ी सी लाइंस ऑफ टेक्स्ट पे थोड़ा सा बुलेट पॉइंट्स, एंड दैट्स ऑल। कोर फीचर्स से हमेशा स्टार्ट करें अपनी प्रोडक्ट के। बेनिफिट्स, वही बात दोबारा आ गई एसईओ के लिहाज से भी कि बेनिफिट्स आपने कस्टमर को कोई गिल्ट ना हो परचेज करने के बाद। क्या होता है अक्सर ऐसा होता है, अब जब हम कोई चीज़ खरीद लेते हैं तो हम सोचते हैं यार मैंने अभी पैसे लगा दिए, महंगी तो नहीं ले ली, फिर हम लोगों से पूछते रहते हैं देखो मैंने सही ली ना सही। तो ये गिल्ट जो कस्टमर को आता है आपने वो नहीं आने देना। अगर आप उसके अंदर बेनिफिट्स पहले से उसको एक्सप्लेन करेंगे कि उसके अगर कोई प्रोडक्ट मेरे काम आ रही है तो मैं कभी उसके बारे में दोबारा नहीं सोचूंगी कि मैंने क्यों ले ली या मैंने महंगी ले ली, लेकिन अगर मेरे काम नहीं आ रही तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स डिस्कस करें ताकि लोगों को पता हो कि क्या यूजेजेस हैं, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या मोड्स हैं, क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको हमेशा समझाती हूँ कि सर्च इंजन के लिए नहीं लिखना, बायर के लिए लिखना है, बायर पर्सोना के लिए लिखना है, टारगेट ऑडियंस के लिए लिखना है, यूज़र के लिए लिखना है। सर्च इंजन भी यही कहता है कि ऐसी डिस्क्रिप्शंस लिखें जो यूज़र को पसंद आए, वो भी उन्हीं डिस्क्रिप्शंस को रैंक करेगा जिनको यूज़र पसंद करेंगे। उसका तो एल्गोरिथम ऐसे ही है ना कि जो सबको पसंद आ रहा है वही और लोगों को भी दिखाए, उनको भी वही पसंद आएगा। कीवर्ड स्ट्रेटेजिकली ऐड करें, कीवर्ड स्टफिंग करने की ज़रूरत नहीं है, टू मच ना करें। कीवर्ड डेंसिटी वैसे कोई स्पेसिफिक तो होती नहीं अब आज के दौर में कि हम कीवर्ड डेंसिटी के ऊपर डिस्कशन करें, बट आई थिंक 1-2% डेंसिटी भी फाइन है कि आप 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लें या 1 दफ़ा इस्तेमाल कर लें। अगर तो 200-300 वर्ड्स का डॉक्यूमेंट है फिर आप उसमें 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। सो कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी। लेटेंट सिमेंटिक एलएसआई कीवर्ड्स की हमने बात की थी, वो यूज़ करने हैं। लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग जो वेरिएशंस होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं बेसिकली, वो यूज़ करने हैं। कीवर्ड हेडलाइन में, सब हेडिंग में, बॉडी में आना चाहिए। अगर हमने लैंडिंग पेज बनाया है तो वो जो हमारा, ये बात हमने आई थिंक की थी ना पहले, हाँ, टाइटल के अंदर हमारा जैसे कीवर्ड आना चाहिए, फिर हमारा सब टाइटल या सब हेडिंग जो है उनके अंदर कीवर्ड आना चाहिए। बॉडी के अंदर अगर लैंडिंग पेज की कोई कंटेंट है उसके अंदर आना चाहिए। फिर इमेजेस को ऑप्टिमाइज करें जब हम कीवर्ड्स को फाइल नेम में डालें, जबकि ये हम देखेंगे वर्डप्रेस के ऊपर कैसे जब अपलोड करते हैं तो उसके अंदर मीडिया में जब हम गैलरी से कोई कंटेंट ऐड करते हैं तो इमेज का नाम आ रहा होता है, वो जो उसका डिफ़ॉल्ट नाम है या उसका फाइल नंबर है वो नहीं होना चाहिए। वो हमने वहाँ पे अपनी इमेज की डिस्क्रिप्शन लिखनी है और ऑल टैग उसका डिफाइन करना है, इमेज का ऑल टैग भी डिफाइन करना है और उसका नाम भी, फाइल भी उसका रीनेम करके लिखना है। जब हम ये वर्डप्रेस यूज़ करेंगे इसको बताऊंगी। सो फॉर एग्जांपल जो कीवर्ड है ना वो इमेज होना चाहिए। मतलब अगर हम फॉर एग्जांपल कॉफ़ी, डार्क कॉफ़ी, ये इसकी इमेज लगी हुई है और इमेज का नाम है ABXZTTT23, हम उसी तरह अपलोड करते नहीं, हमने उसका नाम अपलोड करना है। डार्क कॉफ़ी पिक्चर, डार्क कॉफ़ी पिक्चर भी कर सकते हैं, डार्क कॉफ़ी नेस्ले, डार्क कॉफ़ी जो भी है, सो वो उसका नाम लिखना है। फिर उसका ऑल टैग भी इसी तरह लगाना है कि पता हो। डोंट एम राइटिंग फॉर द सर्च इंजन्स, राइट एन इंफॉर्मेटिव डिस्क्रिप्शन फर्स्ट देन ऑप्टिमाइज इट फॉर एसईओ। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि पहले पूरी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखी, फिर एंड में उसको जाके देखा कि एसईओ के हवाले से इसके अंदर क्या चीज़ें ऐड बेहतर कर सकते हैं। अगर नेचुरली, वैसे ये बात ठीक है कि एंड में एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज करें, लेकिन अगर नेचुरली भी आपके एसईओ फ्लो में आ रहे हैं, कीवर्ड्स फ्लो में नेचुरली एडजस्ट हो रहे हैं कंटेंट में, तो इट्स ओके टू एडजस्ट हम बाद में एंड में एडिट करके डालना। मैं हमेशा वैसे पहले कीवर्ड्स लिखती हूँ, मेरा तरीका यही है हमेशा से, पहले कीवर्ड्स लिखती हूँ, टाइटल मेटा बनाती हूँ और उसके बाद उसके जो भी एलएसआईज जितने भी सारे कीवर्ड्स है फिर यूज एक पेज पे कर लेती हूँ और फिर उनको पुट टुगेदर कर देती हूँ। वो काफ़ी नेचुरली उसी हेडिंग वाइज उनको डिवाइड कर देती हूँ, किसी कीवर्ड को हेडिंग बना देती हूँ, किसी को सेक्शन बना देती हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस कैसे हमने लिखनी है। होमवर्क भी मैंने इसमें आपको थोड़ा सा दिया हुआ है, ये नील पटेल का लिंक है ब्लॉग का, हाउ टू राइट अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये देखना है। और फिर आपने कोई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जैसे मैंने आपको इतनी सारी मिसालें पढ़ के सुनाई हैं या इंटरनेट पे आपने देखी, अब आपने कोई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अपने माइंड में सोचनी है, फिर वो लिखनी है, फिर आप मुझसे शेयर करें, मैं आपको बताऊंगी भी कोई अच्छी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपने लिखी है या कैसी लिखी है। ये पढ़ लीजिएगा, बड़ा अच्छा नील पटेल ने एक्सप्लेन किया हुआ, मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आई थिंक आपको मिल जाएगा। ये है ब्लॉग राइट बेटर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ आपको लिंक। ये बड़ा उसने अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है विद लिंक्स एंड इमेजेस एंड वीडियोस एंड एवरीथिंग, तो इसको ज़रूर पढ़ना अगर आप अच्छी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिखना चाहते हैं तो। सो ये आपका होमवर्क है कि आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है, फिर आप मुझे बताइएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट रिव्यूज़ क्या होते हैं।
अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, और जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखे तो उसे कमेंट्स में जरूर शेयर करना। Dankash.com 0304 1115786